हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी सिचुएशंस और एट द सेम टाइम और हमारे पास चाहे और किसी वक्त भी किसी टीम को भी गिरा सकते हैं और बटेंग वोमेन्स कैरेक्टर्स को और बाकी ओवरऑल अपनी नेशन को इस वंदे मातरम की जो गूंज है ग्राउंड में और जिस तरह से इंडिया के लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये विक्ट्री जिस तरह से ली है टीम इंडिया ने, जिस तरह की ये जीत है, ओ माय गॉड क्या ही हिस्टोरिक मोमेंट है। इंडियन गर्ल्स जिन्होंने आज इतिहास में अपना एक रिकॉर्ड बना लिया, वो आप जिस तरह कहते हैं ना कि इधर जब हिलजुल होती है ना तो हमारे यहाँ जरा थोड़ी सी चुटकी कटती है। इंडिया ने आज चेस करके दिखा दिया कि भाई ठीक है विराट कोहली वुमेन्स टीम में नहीं खेलते लेकिन स्टिल चेस मास्टर हमें कहा जाता है। आज बात करेगी जिस तरह से कैप्टनसी करती हुई नजर आई हमें हरमनप्रीत कौर। भारत 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 सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। और क्या परफॉर्मेंस रही है। मेरे अपने लिए नहीं, मैं तो बर्बाद आदमी हूँ, मैं तो खुद चला जाता हूँ अपनी मौत के पास। क्या भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो, पर मैं कुछ बोल दूं ना किसी के लिए वो हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो इंडियन लड़कियां हैं जीतना डिजर्व करती थी। कितने ही लकी फैन हो भाई तुम लोग, हमसे पूछो हमारी निकम्मी लड़कियां ना हो तो एक मैच नहीं जीती। इंडिया की शेरनियों ने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इनके पास मौका है इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट को एक नए मोड़ पे लेके जाने का, और उन शेरनियों ने अपने मुल्क की क्रिकेट को क्या मूवमेंट दिया है। गुड डे फॉर इंडिया। औरतों की टीम भी नहीं जीती और औरतों की टीम ने तो एक नई तारीख रकम कर दी। मर्दों में जितना टैलेंट है इंडिया में औरतों में भी उतना ही है। हिंदुस्तान की टीम ने मुझे पता चल गया था कि ये टीम में अब जान आ गई है, इन्होंने रगड़ा लगाना है। पहले आप ये देखो कैरेक्टर देखो यार, हिंदुस्तान टीम का कैरेक्टर देखो। इंडिया की वुमेन्स छा गया, मतलब पकड़ के बजा दिया। मान को इतनी मार पड़ी है यार, मैं कहता हूँ ये तो अभी बहुत कम है भाई। 4-0 से आप लोग इतना नहीं ना कर सकते कि यार आप 5 मैचों से एक भी नहीं जीत पाते तो आपकी क्रिकेट बेकार है। इंडियन बच्चियां खेल रही है जस्ट लाइक अ बॉयज। अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है ना, और भारतीय टीम क्यों खड़ी होगी और इतनी शानदार बाउंस बैक परफॉर्मेंस कैसे दी उन्होंने, इसकी एक ही वजह है, फंडामेंटल स्ट्रांग है टीम के। क्योंकि होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी बार ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा, ठीक है ना। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं आती, वो अपना एडवांटेज लेती है। ये बात वो बहुत एग्जैक्ट मुझे दिल पे लगी है जो आपने कहा है ना कि इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज हैं ग्रूमिंग की और पाकिस्तान में शॉप्स हैं। और शॉप मैं अगली बात मैं कर देता हूँ, वो शॉप जो है ना वो भी 9 to 5 ही खुलती हैं, बाकी कितने काम नहीं करती। ब्यूटीफुल क्लास इंडिया। बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और वो ये है कि टीम इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला चल रहा था और वहां पे टीम इंडिया ने जबरदस्त थ्रिलर मैच में एक जीत हासिल करी है। और ये कोई नई बात इसलिए नहीं है, क्योंकि ये 5वीं लगातार जीत थी टीम इंडिया की। विमेन्स क्रिकेट का ये मैच चल रहा था श्रीलंका और इंडिया का, और इस सीरीज में बिल्कुल कंप्लीट डोमिनेशन दिखाई दिया है टीम इंडिया का। भारतीय क्रिकेटर्स कमाल की हरमनप्रीत की ये जो टीम है ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। 5-0 यानी कंप्लीट एक वाइट वॉश हुआ है, चारों खाने चित कर दिया है श्रीलंका की टीम को। लेकिन मजा इसलिए आया क्योंकि जाते जाते इस सीरीज में जहां पे एक तरफा टीम इंडिया आगे बढ़ रही थी, वहां पे श्रीलंका ने कम से कम आखिरी 2 मैचेस में थोड़ा दम दिखाया, स्पेशली इस मैच में। और उसके मैं बारे में पढ़ रहा था कि जब 12 साल की थी ना तो अपने भाई की जगह पे खेलने चली गई थी, और उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुई है वो स्कूल क्रिकेट के अंदर, ठीक है। उसके मतलब वो इस तरह है। और वो इंडिया खेली, उसके बाद अंडर 19 की कैप्टन करके अंडर 19 टीम को भी जितवाया उसने। अब वो बर्बाद कर देती, गारत कर देती मैं सबको। क्रीम रोल दे दिया, क्रीम रोल। ये क्रीम रोल वहां तक जाएगा मेंस टीम तक, पूरा फारिग कर दिया। इसे बोलते हैं टीम, इसे बोलते हैं टीम, इसे बोलते हैं करेज, इसे बोलते हैं क्लास, समझे ना। इन चीजों को बोलते हैं कि भाई ये है मामला। टीम में आएंगे तो आप उसी नंबर पे आए, तो ये चीज भी बहुत उसको हेल्प आउट की है। और जिस तरह उसने मैं बोलूं तो बोलूं कि जाऊं तो जाऊं कहां। ये इंडियन क्रिकेट टीम है, यकीन करो, चाहे वो बच्चों की हो, बड़ों की हो या औरतों की हो, हर किसी ने ठेका लिया हो कि भाई हमने तो पेलना ही पेलना है। या किसी चीज में तो छोड़ दो, किसी और मुल्क को भी जीतने दो। माना कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, माना कि यहाँ पर न्यूजीलैंड नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने तो ठेका ही उठा लिया कि भाई और क्या चाहिए तुम लोग को। तुम लोग का पेट भरता है नहीं भरता, कितना बड़ा पेट है यार, जीतना जीतना जीतना। यार हम भी पाकिस्तान, हमारा भी दिल करता है कि हम भी थोड़ा बहुत जीते हैं, हम भी खुशी में जो है वो ढोल और नगाड़े बजाएं, लेकिन भाई हमारी जिंदगी में ढोल बजाना किस्मत में है ही नहीं। वुमेन्स की टीम ने सिडनी का नाच नचा दिया है, मार मार के बॉलर्स की दजियां उड़ा दी हैं।
से मुंह पे मारा है और उन्हें बताया कि हम आपको रखते हैं जूते की नोक पे, हम आपको बताते हैं कि एटीट्यूड दिखाते कैसे, हम आपको बताते हैं कि मैच जीतते कैसे हैं। उसने गुस्सा दिखा दिया है। इंडिया की वुमेन टीम, अब इंडिया की छोटी से छोटी वुमेन, लड़के अंडर 90, लड़के जिसको मर्जी देख ले, इंडिया का मुकाबला दुनिया में किसी का भी नहीं है। टीम की जो एक खास बात मुझे पसंद है कि ये ऑपोजिशन को चैलेंज तो करती है, मगर जैसे कि ये टीम अपने आप को भी चैलेंज कर रही हो। जितना बड़ा मुकाबला, जितना प्रेशर वाला मैच, जितना कड़ा इम्तिहान, उतने ही अच्छे नंबर लेके आते हैं और प्रेशर में अपनी बेहतरीन जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारी जो लड़कियां ना, जो पाकिस्तान की लड़कियां जिनकी शक्ल में मैं करता हूं, मैं चपेड़े मारूं, ये क्रिकेट होती है जो खेलते हैं। सबसे पहले तो भारत की टीम 70 पे 4। आप मतलब मान सकते हो कि हमारी टीम, ऐसा लग रहा था यार कहीं आज मतलब पासा ही ना पलट दे श्रीलंका और ये मैच ना जीत जाए, क्योंकि हम 5-0 से मुकाबला देखिए जीतना चाहते थे, सीरीज जीतना चाहते थे 5-0 से, लेकिन वहां पे श्रीलंकन बॉलर्स ने काफी विकेट ली। लेकिन हरमनप्रीत कौर मतलब उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की है और लेड फ्रॉम द फ्रंट, जिसको कहते हैं ना कि मतलब कप्तान ने आगे बढ़ चढ़ के कमाल की बैटिंग की, एक एग्जाम्पल सेट किया और लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई जहां पे विकेट गिर गई थी। मैं आपको बता दूं, शेफाली वर्मा 5 रन, जी कामिलिनी उन्होंने 12 रन बनाए। आज स्मृति की जगह उनको मौका दिया गया और स्मृति जो है वो रेस्ट पे। उसके अलावा हरलीन देओल 13 रन उन्होंने बनाए। ये तीनों आउट हो गए, 13 पे आउट, 12-5, ये टॉप 3 बल्लेबाजों के स्कोर। उसके अलावा ऋचा घोष आती हैं जो कि पिछले मैच में 23-40 उन्होंने बनाया था, वो भी आउट हो जाती हैं। 5 रन पे ऋचा घोष भी आउट हो जाती हैं और उसके बाद 7 रन पे दीप्ति शर्मा भी आउट हो जाती हैं। तो इंडिया की जो है 5 विकेट 77 पे गिर गई थी, 77 फॉर 5, और कितने ओवर में? 10.4 ओवर में। तो अगर 10.5 ओवर में आपकी टीम 77 फॉर 5 हो, यानी आपकी आधी टीम निपट चुकी है। कि भी उनकी रेगुलर उस तरह से नहीं थी, उसका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हुआ और उसने आउट ऑफ नोवेयर रातों रात वो स्टार बनी। पहले भी जाहिर पहचान में थी, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट ने उसको पहचाना। ठीक है, 2018 का ट्वीट भी नासिर हुसैन का चमका और आज शेफाली वर्मा का नाम चल रहा है कि अब वो लड़की, उसका मैं पढ़ रहा था शी इज द यंगेस्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट मतलब इंडियन वीमेन क्रिकेट, और उसने फिर मतलब 2019 में आई है, 2020 में वो नंबर 1 बैटर भी बन गई T20 का। ठीक है, इंडिया टीम अगर हार के जाती है उनको जवाब देना पड़ता है कि हम हारे किस वजह से हैं। इंडिया की अगर बैटिंग कहीं पे भी चौप होती है, हमें नजर आती है, तो इंडिया बॉलिंग से भी कंपेयर करता है। इंडिया जानता है कि बॉल और बैट से क्या खेला जाता है। आखिरी बॉल तक, आखिरी एक स्कोर तक भी मुंह तोड़ के वो उसे घर भेज देते हैं कि ये ले, ये है तेरी औकात और ये हमने मैच निकाला है। और वहां से भी इंडिया जो है वो सुपर ओवर तक भी लेके जा सकता है। अगली टीम की टांबें कांप रही होती हैं कि दफा कर दें, सुपर ओवर कर दें, शायद हम कमबैक कर पाएं, लेकिन नहीं, इंडिया कहता है इसी पे खेलेंगे और इसी पे तुझे बताएंगे और इसी मिट्टी में तुम्हें दफन करके बताएंगे कि तुम्हारा क्रिकेट खत्म हो चुकी है। तुम खेल रहे हो अंडर 19 में, तुम कर रहे हो यार, तुम करना क्या चाहते हो? मुझे एक बात बताओ। बात कर ले, कौर की बात कर रहे हैं, उन्होंने श्रीलंका को बिल्कुल गिरा दिया है। उसमें भी ऐसे ही है और विमेंस में भी ऐसे ही है। अगर वर्ल्ड चैंपियन बनी तो कोई रीजन है ना, उसकी रीजन ये कंटिन्यू वही प्लेयर्स खेल रही हैं, परफॉर्मेंस के साथ, फिटनेस के साथ, भाग कैसी रही हैं, बॉलिंग कैसे कर रही हैं, कैचिंग कैसी कर रही है, एटीट्यूड चेक कर लें। ओ यार कहां से लेकर आते हो भाई, क्या करके लाते हो टीम को, क्या खिला के क्या लाते हो? वेल डिजर्व विक्ट्री बाय इंडिया ऑफ कोर्स। आप एकदम बिल्कुल पीछे होते हैं, मीडिया का शोर होता है कि वीमेन क्रिकेट पे इतना खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं थोड़ा सा आई जस्ट टुक अ ब्रेक ऑफ वाचिंग दैट मैच एंड मतलब मैं कन्विंस थी मेंटली कि इंडिया वुमेन जीत गई है। हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया, वो सांस ही नहीं दिया। भारत की लड़कियां घुसा दिया ना, बस यार मेरे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए बात, मैं बता रहा हूँ। भारत तो बहुत हम भी ये सोचना शुरू हो गए कि कभी ना कभी हमारी विमेन भी, हमारी पाकिस्तान की टीम भी ऐसा खेलेगी जैसे इंडिया खेल रही है। वेल डिजर्व विक्ट्री बाय इंडिया ऑफ कोर्स। आप एकदम बिल्कुल पीछे होते हैं, मीडिया का शोर होता है कि वीमेन क्रिकेट पे इतना खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दोनों इनकी जो दोनों ओपनर है, दोनों तगड़ी हैं। पाकिस्तान में दूसरी ओपनर भी सो गए, यहाँ पे भी कन्वर्जन रेट ही बहुत हाई था, हाई कन्वर्जन रेट था। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें तो इंडिया की मेल टीम और फीमेल टीम और सिर्फ 2 ही प्लेयर चलते हैं और पूरे मैच का तख्ता पलट के रख देते हैं। मुंह तोड़ने के लिए आगे इंडिया खड़ी है और इंडिया जिस तरह खेलती है और जिस तरह जीतती है और जिस तरह इंडिया बताती है, ऑन ग्राउंड इंडिया क्रिकेट बहुत बड़ा है। टू रिमेंबर फॉर द वेरी लास्ट टाइम, ये जो जीत होती है, जो विक्ट्रीज होती हैं, ये मरते दम तक आपके साथ रहती हैं। शायद इंडिया सबसे पॉपुलर टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्हाट अ परफॉर्मेंस, अ मोमेंट टू चेरिश, अ मोमेंट टू टेक फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि शायद ऐसे मौके बार बार आते नहीं हैं, लेकिन ये जो मौका है ये बहुत बड़ा मौका है। ये शेफाली वर्मा ने जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली और इंडिया को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। शेफाली का मैं कल सोच रही थी ये ऊपर वाले के काम है, अल्लाह ताला ये करता है, उनका भी तो है ना, तो उनके लिए भी करता है बेशक। और सबसे अच्छी चीज ये कि शेफाली ड्रॉप हुई जी, लेकिन जब वो वापस आई है तो वो ओपन ही किया उसने। टीम साथ रख सकते थे ना, हमने देखा कि अच्छी प्लेयर है, उसको टीम के साथ रख सकते थे कि उसको कहीं फ्लोटिंग हो जाती, कहीं 2 पे खिला लेते, 4 पे खिला लेते, लेकिन नहीं। इससे प्लेयर का जो माइंडसेट
क्रिकेट है जो क्लैरिटी बहुत ज्यादा आती है बैटिंग में स्पेशली, जब आपको आपका नंबर पता हो और आप उसी की ही ट्रेनिंग करते रहे, उसी की ही आप प्रैक्टिस करते रहे उसी नंबर पे, चाहे आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फ्रेंडली मैचेस खेल रहे हैं, आप अपने रीजन में जो भी, आपको अपने नंबर का पता कि यार मैंने ओपन ही करना है। जब आप जो वुमेन की टीम है वो भी इतनी जबरदस्त है यार, तो उन्होंने अपनी लड़कियों को भी इस तरह से ट्रेन किया हुआ है। स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल, जमाइमा रॉड्रिग्स। स्मृति मंदाना इज माय फेवरेट, शी इज द प्रिटीएस्ट, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। इंडिया ने वाकई ऐसा तगड़ा खेला, बड़ी जबरदस्त टीम इंडिया के मुकाबले की टीम उनको एक जबरदस्त किस्म के मुकाबले में चित कर दिया। ये खा के चूस के फेंक देंगी, बेस्ट प्लेयर है ये, हमेशा टीम इंडिया को बचाती है जिस तरह से करना चाहिए भाई। ये होती है बैटिंग। याद दिलाओ ना जो कल थे, याद दिलाओ मैंने क्या कहा था रात को कि जीतेंगी इंडियन लड़कियां, मेरी इंट्यूशन बोल रही है। ये है क्रिकेट भाई, इस तरह की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने, इस तरह के बैकअप्स इनके पास वुमेन्स में भी हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है। और उसके अलावा स्मृति मंदाना, आप जेमी का कंट्रीब्यूशन देखो, आप हरमनप्रीत कौर का देखो, आप दीप्ति शर्मा का विद द बैट विद द बॉल, और रीचा घोष, मतलब यू कैन नेम इट। तुम लोग खामाखाई जो है वो फैलते हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यूं है वो है। जो इंडिया की लड़कियां हैं, हम बार बार बात करते हैं कि ये बहुत स्पेशल हैं, ये बहुत मेहनती हैं, और जिस उसको मैं चाह रहा हूं कंपेयर करना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी जो वुमेन टीम है उसकी जो लाचारी है, मेंस टीम में तो हम बहुत पीछे थे ही, वुमेन्स में भी अब दूर दूर तक नसीम भाई कोई मुकाबला नहीं है। तो मतलब कि इंडिया लिटाने लेटने पे ही बात चला रहा है, कभी किसी आपकी बात सही है, मतलब एक बार मैं काट रहा हूं, इंडिया लिटा रहा है। बैठे आप उनका कल्चर भी देखिए, एकदम चेंज हुआ है। आप उनके टैलेंट देखें ना, विमेन का कैसे आ रही है, लड़की सिडनी सिक्सर्स में खेलती है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, कि जिस क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहा है, उसकी वजह से ये इजी जीत लग रही है आपको। यकीन हो तो आप हर चीज अच्छी। टूटने के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, या दिल टूट रहे हैं, या पोस्ट टूट रही है, या कुर्सी टूट रही है, क्या हो रहा है। बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता। आज बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें, बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ा मार्का है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग। वुमेन की अगर बात करूं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस क्रिकेट से तो महरूम हैं, और टेस्ट क्रिकेट या लंबी क्रिकेट हम खेलते नहीं है ना, लंबे हैं। कितनी अच्छी बात में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ठोका, इंग्लैंड को ठोका, न्यूजीलैंड को ठोका, साउथ अफ्रीका को ठोका, और वर्ल्ड चैंपियन बनी है वो। ये क्रिकेट किस दिन पाकिस्तानी कौन खेलेगी? या क्लैप्स उनके यहाँ भी हुआ है, ठीक है, क्लैप्स उनके यहाँ भी हुआ, बट मतलब ऑफ कोर्स इंडिया ने बहुत कमाल गेम किया है। और मजे की बात क्या है, वो जिमी जो सेमीफाइनल इनको जितवा के लेके आई, वो जो इंडियन वुमेन्स ने खेली है, ये तो चीज है भाई। इधर मैं एक ही बात बोलूंगा, राज कर रही है। लाला आप किस सदमे में खड़े हो? आप मैच देख के आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी तो बहुत हुई है। श्रीलंका का दिन भारतीय महिला क्रिकेट के लिए फिर से गर्व का पल बन गया, जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को 5वें T20 मैच में भी हराकर सीरीज पर 5-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। जो है नीचे लोअर ऑर्डर बैटर्स बना दें, क्यों? क्योंकि परेरा भी आउट हो गई थी, और इस वजह से काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि भारत के पक्ष में आ ही गया मैच, और अब बस मोमेंट की बात है। लेकिन फिर भी 17वें ओवर तक फिर भी मैच जो है फंसा हुआ था, जब तक 132 रन्स जब बोर्ड पे थे, उस वक्त तक परेरा ने जान निकाली हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यार ये मुकाबला जो है खींच के ना ले जाए। लेकिन अंत भला तो सब भला, अच्छा हुआ, थ्रिलर मुकाबला जरूर बना दिया था, लेकिन मैच भारत के नाम रहा। और मजा भी तभी आता है यार जब सामने वाली टीम भी जो है वो भी कुछ दमखम दिखाए। और